क्लास 10th के लिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ेंगे। उसे पढ़ने से पहले केमिस्ट्री में जो चैप्टर पढ़ना उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। तो उसमें पहले सभी चैप्टर के बारे में जानेंगे, उसके बाद पहला चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्लास 10th के लिए पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तीसरा चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। चौथा चैप्टर का नाम है कार्बन एवं यौगिक। पांचवा चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो हम लोगों के केमिस्ट्री में मुख्य रूप से 5 चैप्टर ही पढ़ना है, जो बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतना काफी है। एक दो चैप्टर और है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से 5 ही चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर के बारे में ही पढ़ेंगे पहली क्लास में। तो शुरुआत करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम लोग पहला चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे 10th में, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? अभिक्रिया क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलते हैं तो भिन्न गुण वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो लिखना है परिभाषा इसका, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब दो या दो से अधिक एक पदार्थ एक साथ मिलते हैं तो भिन्न गुण वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं। भिन्न गुणों वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं। यौगिकों का निर्माण करते हैं
इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे परिभाषा में आना है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ मिलते हैं तो भिन्न गुण वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं। कोई दो अणु लेंगे, दो या दो से अधिक एक अलग यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। तो दो अणु लेंगे, एग्जाम्पल में पहला अणु का नाम है हाइड्रोजन, दूसरा अणु या परमाणु का नाम है ऑक्सीजन। एक साथ मिलते हैं, एक अलग यौगिकों का निर्माण करते हैं। H2O क्या है? एक अलग यौगिक, माने भिन्न गुण वाले यौगिक। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो एक अलग यौगिकों का निर्माण करते हैं, जो जल है। तो इसी को हम बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एक साथ एक प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो इसी को हम बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया। पहला अणु का नाम है हाइड्रोजन, दूसरा को बोल सकते हैं ऑक्सीजन, और जो दो अणु मिलकर एक साथ मिला है उसको हम जल बोलते हैं। उससे पहले प्रतिफल और प्रतिकारक पढ़ना है। तो प्रतिकारक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम लोग कल पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसके बारे में जाने थे, तो फिर रिपीट कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलते हैं तो भिन्न गुण वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। आज हम पढ़ेंगे प्रतिकारक क्या होता है, रिएक्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतिकारक कहते हैं। क्या बोल सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतिकारक कहते हैं। इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? प्रतिकारक इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, प्रतिकारक कहते हैं। माने जो चीज रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, जो लेने वाले पदार्थ होते हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं? प्रतिकारक। एग्जाम्पल में क्या होता है? जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो CO2 बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, उसी को हम प्रतिकारक बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रतिकारक। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उसी को हम प्रतिकारक बोलते हैं। जो बन जाता है CO2, उसी को हम प्रतिफल बोलते हैं। उसके बाद हम प्रतिफल पढ़ेंगे, ठीक है। अगला पढ़ना है प्रतिफल क्या होता है। अगला क्या हो सकता है? प्रतिफल। अगला क्या है? प्रतिफल।
इसी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट। इंग्लिश में इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको हम उत्पाद भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? उत्पाद भी बोल सकते हैं। प्रतिफल को उत्पाद भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। रासायनिक प्रतिफल क्या होता है उसके बाद पढ़ना। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहेंगे? प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहेंगे? प्रतिफल। लिखिए आप लोग, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप, जो पदार्थ बनते हैं, जो पदार्थ बनते हैं उसे प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल कहते हैं। इसे मिलाना है परिभाषा प्रतिफल का। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे प्रतिफल कहते हैं। हिंदी में उत्पाद बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखना है फिर से। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो H2O बनता है। H2O बनता है। तो प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिकार। और इसके बाद इसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं? प्रतिफल। इसी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रतिफल। ठीक है, तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है पढ़ लिए थे। उसके बाद प्रतिकारक क्या होता है, उसके बाद पढ़े प्रतिफल क्या होता है। तो इतना पढ़ने के बाद ज्यादा हो जाएगा। फिर अगले क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। उसके बाद जय हिंद, जय भारत।